एक तरीका ये हो सकता है कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप के रास्ते पर चले। सिंगल ओनर है, सिंगल ओनरशिप। पर इतना ही नहीं होता, इसका और मतलब भी होता है। सिंगल ओनरशिप का मतलब ये होगा जैसे आपका मन हुआ कि मैं कोई काम करना चाहता हूं, तो बढ़िया है, आपने अपना पैसा लगाया या किसी से उधार लिया। आपने उधार लिया कैपिटल, आपके काम ने लिया 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ रुपए कैपिटल बोरोइंग्स की। क्यूट प्लानिंग थी जबरदस्त कि बस ऐसे ऐसे करना है, ये करना है। लोग तो पागल है मेरे लिए पहले से ही, जैसे मैं शुरू करूं सब भाग के आ जाएंगे, बस प्रॉफिट शुरू। प्लानिंग ऐसी होती है सब लोगों की। एंड द मार्केट इज सच ए क्रूअल प्लेस। कस्टमर्स और क्लाइंट्स किसी के नहीं होते, वो सिर्फ अपने होते हैं। गोलू को लग रहा है कि मैं जैसे ही जाऊंगा सब पागल हो जाएंगे, और लोग ले रहे हैं मजे। उसने यूट्यूब पे 10-15 लेक्चर डाले, लोगों ने देख लिया। उसने देखा 2 लाख व्यूज, 3 लाख व्यूज, और कमेंट पढ़ पढ़ के और पगलाए हुए एकदम। यू आर सच ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, आई वांट टू मीट यू, दैट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ। ऐसे 10-20 कमेंट किसी ने कर दिए, उसके बाद से और पगला गया है। इसको लग रहा है कि भगवान के बाद नंबर 2 पे अपनी 6, ऐसी फीलिंग उसको आ रही है ना। एंड देन ही स्टार्ट्स द वेंचर, और रेस्टोरेंट खोल लिया है, पूरा तामझाम फैला लिया है, शानदार फर्नीचर, लाइटिंग वाइटिंग, स्पेस। और पहले महीने में खर्चा हुआ है 10 लाख रुपए, और टोटल कस्टमर्स आए हैं 10। उनमें सिर्फ 4 सूप पी के भाग गए, और 2-2 के जोड़े में आए थे खाली बैठने के लिए। उनको बैठना था, जगह नहीं मिल रही थी, तो चाय का ऑर्डर दिया, 4 घंटे चाय पीते रहे। ये कुड़ता रहा, पर क्या करे बेचारा। So the expenditure is 10 lakh rupees and total revenue in the first month is 740 rupees. अब इसका दिल बैठने लगा है। 100 में से 90 एंटरप्रेन्योर से दिक्कत है कि वो 6 महीने से ऊपर सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि लगातार खर्चा ज्यादा हो रहा है, अर्निंग कम है, पैसा था नहीं। So they start borrowing more money. उनको पैसा कोई क्यों देगा? पैसा देने वाले को भी खतरा है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, तो वो कहते हैं आप मेरी शेयर होल्डिंग खरीद लीजिए। दिस इज फंड रेजिंग। उसके लेवल्स बता दिए, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल फंड रेजिंग है। तो फाइनेंसर को ये पता है कि इसकी कंपनी की वैल्यू मान लीजिए 10 लाख रुपए है, वो बोलता है नहीं, तुम्हारी कंपनी की वैल्यू 1 लाख रुपए है, एंड ट्रीटिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी टू बी 1 लाख रुपीज, आई वांट 50% शेयर्स इन 50,000 रुपीज। उसका कलेजा मुंह के पास आ जाता है। फॉर 50,000 रुपीज ही हैज टू सेल 50% स्टेक्स। ये खेल चलता है स्टार्टअप की दुनिया में। स्टार्टअप का खेल थोड़ा बीच में आएगा, कैसे इंडिया में तो क्या इकोसिस्टम चल रहा है स्टार्टअप का, ऐसी ऐसी कहानियां चलती हैं इंटरेस्टिंग। सो इन सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस एंड द ओनर। और इसमें दिक्कत क्या है? इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ए फर्म विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और सोल प्रोप्राइटरशिप को कंपनी नहीं बोलते हैं, दिस इज नोन एज ए फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, एंड विच इज नॉट मेंशन्ड इज विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। व्हाट डज इट मीन? 10 लाख रुपए उधार लिए, काम शुरू किया, काम नहीं चला, और उसके बाद और पैसे मिल भी नहीं रहे मार्केट से, काम चल नहीं रहा। सो फाइनली वन फाइन डे ये शॉप बंद हो जाएगी। वो कोशिश करेगा कोई खरीद ले मुझसे, इन्वेस्टमेंट के पैसे दे दे, मेरे स्टार्टअप को टेक ओवर कर ले कोई, पर लोग नहीं करते। बहुत क्रूअल मार्केट है। They want to exploit every possible opportunity in such situations, and then finally he has to close down his venture. पर जिसने 10 लाख रुपए दिए थे ना, वो इसके पास आता है, फिर उसके पास एग्रीमेंट है, और वो कोर्ट में जाता है। And since this person's business does not have that money, तो इसका घर बिकता है। उसके बाद इसके घर को बेच के 10 लाख रुपए विद इंटरेस्ट मिलते हैं उस लेंडर को, और जो बाकी पैसा वो इसको मिलता है क्योंकि वो इसी का पैसा है। सो इफ यू आर इनटू ए सोल प्रोप्राइटरशिप, यू हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, व्हिच मींस नॉट ओनली द फर्म, इट्स यू who is liable for making good the losses of the people who gave you money.